हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु के छीनक। देखिएगा कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, यानी टॉप हार्ड क्वेश्चन को कितना आसानी से आप लोग को समझ में आएगा, कितना इजी वे में फिगर पे समझा के आप लोग को बता दूंगा। जो टेंशन था आप लोग को इसके पहले, जितना आप लोग रटते थे, माथा का दर्द था, समाप्त हो जाएगा। इसमें कितना लंबा मेथड है, किसी मेथड को नहीं रटना पड़ेगा। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, शंकु का छीनक। शंकु का छीनक। फ्रस्टम ऑफ कोन, FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ कोन। इसमें क्या देखिए, शंकु का छीनक क्या हुआ। जैसे मेरे पास शंकु है, ठीक, यह शंकु है। इसको यहाँ से मान लीजिए हम कट कर दिए, काट के हटा दिए, तो यह जो रूप बन जाएगा वही शंकु होगा। यहाँ पे भी शंकु का छीनक होगा। यहाँ पे भी समझिए, जैसे यह मेरे पास शंकु है, यह शंकु हुआ। यह वृत्ताकार एरिया होता है, नीचे वाला देखिए, यह वृत्ताकार है ना, ध्यान से देखिएगा, सेम यह शंकु हुआ। तो इस रेखा के, यह जो नीचे मिडिल मेरा जो पर्सन है, इसके समानांतर एक रेखा ले लिए, ठीक, और यहां से इसको काट दिए, इसको हटा दिए। यह जो मेरा बन गया, इसी को बोला जाता है शंकु का छीनक, यानी बाल्टी का रूप हो गया। बाल्टी आप लोग देखते हैं इसी प्रकार होता है कि नहीं, जिसमें पानी हम लोग भरते हैं। चलिए अब लिखिए आप लोग, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं हम लोग। तिर्यक ऊंचाई ब्रैकेट में L रूट अंडर, अभी लिखिए आप लोग, रटना नहीं है, किसी चीज को नहीं रटना पड़ेगा। देखिएगा मैं पूरा समझा दूंगा। रूट अंडर h² माइनस कैपिटल R और माइनस स्मॉल r, यानी दोनों के अंतर का स्क्वायर। आयतन बराबर, देखिए मैं समझाते जा रहा हूं। यह जैसे शंकु हुआ, समझाते जा रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को टॉप मेथड देखिएगा तो लिखिएगा नहीं कि रटना पड़ेगा। इसको अभी रहने देते हैं। यहां से मान लीजिए कि इसको हम काट दिए, यह देखिए बाल्टी का रूप ले लिया। बाल्टी का रूप ले लिया, यानी यही क्या हुआ, शंकु का छीनक हो गया। अब देखिए इसमें मैं क्या बोला, यह तो हाइट मेरा होता है, यह त्रिज्या होता, यह देखिए इसमें दो वृत्त बनेगा। ध्यान देखिए, नीचे बेस पर, नीचे आधार पर एक त्रिज्या बनेगा। यहाँ जो नीचे वृत्त बनेगा, एक वृत्ताकार एरिया, तो इसका एक त्रिज्या होगा। देखिए ये नीचे वाला वृत्ताकार एरिया है, और यहाँ से जब काट के इसको हटा देंगे तो यहाँ भी एक क्या बनेगा, देखिए वृत्त, छोटा वृत्त बनेगा, यानी ऊपर छोर पर एक छोटा वृत्त बनेगा और नीचे आधार में एक वृत्त बनेगा, यानी दो वृत्त बनेगा।
शंकु के छिनक में ऊपर नीचे, ऊपर छोटा वृत्त और नीचे एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो इसके जो त्रिज्या होगा रेडियस, इसको कैपिटल आर से और इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। इसको हाइट से, ऊंचाई से, यहाँ से यहाँ तक जो होगा मेरा ऊंचाई हो गया छिनक का, और यह तिर्यक ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं लिखा हूँ कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² माइनस दोनों के त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। अब देखिए मैं कैसे इसको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यह 28 सेमी है, यह 7 सेमी है, ठीक। यह जो ऊंचाई है इसके समानांतर में यहाँ से इस पर लंब ले लिया हूँ, परपेंडिकुलर। तो यह जब 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से इस पर लंब ले लिया हूँ परपेंडिकुलर, तो जितना यह होगा उतना ही यह होगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन लंब होता है, सीधा होता है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ 90 डिग्री होता है। तो यह 21 हो गया और यह मेरा ऊंचाई दिया है, कुछ भी दिया हो, जैसे 8 दिया हो, मान लीजिए 8 दिया है। तो इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए यह और ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ लंब होगा ना परपेंडिकुलर, क्योंकि इस रेखा पर मैं क्या डाला हूँ, लंब डाला हूँ। तो यहाँ से देखिएगा इस बिंदु से इस बिंदु को, इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ यहाँ ए बी सी, तो ए बी सी एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, जिसका एल क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई, हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, यह लंब हो गया और यह 21 आधार हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बराबर यहाँ तिर्यक ऊंचाई जो एल है वही न कर्ण के बराबर है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √, लंब स्क्वायर, लंब जैसे 8 है मेरे पास, इसका स्क्वायर, और देखिए 21 जो है वह क्या है, दोनों त्रिज्या का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिज्या मेरा कितना है, 28 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक छोटा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए तो दोनों का अंतर 21 हुआ, बड़ा आर माइनस छोटा आर, दोनों का अंतर 21। तो इतना का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर लिखेंगे ना। तो वही चीज यहाँ किया हूँ, यहाँ देखिए प्लस होगा, प्लस लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई कर्ण के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ 28 था, यहाँ 7 था, तो दोनों का अंतर 21 हो गया। देखिए यहाँ 21 है ना, मतलब इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, देखिए वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ आएगा। और कभी भी देगा शंकु का छिनक, उसमें यदि आप लोग को त्रिज्या दे दिया हो दोनों और हाइट दे दिया हो, तो तिर्यक ऊंचाई तुरंत फिगर आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा। चाहे फिगर बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, यदि मेथड नहीं याद हो तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट समझा दिया हूँ फिगर बना करके। चलिए आगे, अब लिखिए आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या होगा, शंकु के छिनक का आयतन बराबर, आप लोग लिखिएगा शंकु के छिनक का आयतन बराबर पाई एच बटा 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, इसको भी मैं समझा दूंगा, आराम से क्वेश्चन बना लीजिए, बस देखिएगा, देखते क्वेश्चन बना लीजिएगा। नहीं भी याद रहेगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो होता है आयतन, शंकु के छिनक आयतन बराबर होता है पाई एच बटा 3 इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर। अब लिखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर एल। मतलब एक बार कैपिटल आर पाई आर एल, तो एक बार कैपिटल आर बड़ा आर, और दूसरा बार लिखेंगे पाई आर एल तो एक बार स्मॉल आर। देखिए यहाँ स्मॉल आर का वैल्यू रहेगा और यहाँ कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर होगा। अब मैं प्रत्येक चीज को समझा दूंगा, ये अभी याद नहीं है तब भी क्वेश्चन एकदम तुरंत बनेगा, सेकेंडों में बनेगा, बस आप लोग देखते जाइए कमाल। यहाँ इसमें क्या करेंगे, पाई यदि कॉमन ले लेंगे, पाई एल दोनों कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बुक में आप लोग को कहीं इतना मिलेगा, पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उतना तो होगा ही, लिखेंगे ही, पाई एल देखिए इंटू इतना, जो यह है उसी को लिख रहा हूं, तो इतना तो होगा ही, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ही, उसमें दोनों वृत्त के क्षेत्रफल जुट जाएगा, यानी ऊपर और नीचे वाला भी और ऊपर वाला छोटा वृत्त, यानी दोनों वृत्त क्या होगा इसमें जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एक बार इस वृत्त का एरिया और उसके बाद एक बार छोटा वृत्त का एरिया, तो पाई आर, अब यहाँ स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो यह कॉमन है ही, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस, फिर यहाँ पाई कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इतना होगा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर। लेकिन किसी को रटना, अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी भी बना करके दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट कितना आप लोग का आज क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, और प्रत्येक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बनवा करके और देखिएगा आप लोग, कुछ भी याद नहीं है तभी कितना आसानी से बनेगा। आप लोग को यह फिगर देखिए नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा कट गया था यहाँ पे, शायद आप लोग को यह बात समझ में नहीं आया होगा। फिर से मैं देखिए बता दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, फिर से समझ लीजिए। यह फिगर मेरा पूरा नहीं दिख रहा था। मैं तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या लिखा हूँ, √h² प्लस दोनों के त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। इसी बात को मैं यहाँ पे समझाया था, देखिए अब दिख रहा होगा। यहां से मैं काट दिया इसको, यह बाल्टी का रूप हो गया। इसमें टांगने वाला नहीं है, लेकिन यह बाल्टी का रूप हो गया। मैं बोला हूं कि इससे इस पर जो इस त्रिज्या जो वृत्ताकार या जो वृत्त बन गया, इसके केंद्र से इस वृत्त के केंद्र पर लंब डाल देंगे। इसको कैपिटल आर से स्मॉल करेंगे, डिनोट करेंगे, और इसको स्मॉल आर से, इस त्रिज्या को, इस वृत्त के त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करेंगे और इस वृत्त के त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित करेंगे। तो यह मेरा ऊंचाई हो गया यह, क्योंकि लंब डाले हैं तो लंब मेरा क्या होता है, ऊंचाई होता है, और यह तिर्यक ऊंचाई हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे समझाया था कि यह यदि मेरा कैपिटल आर 28 सेंटीमीटर है
और यह मेरा 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई मेरा 8 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे देखिए, तो यह जो मेरा 7 सेंटीमीटर है इस रेखा के समानांतर, तो यह रेखा है ही। अब यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। यहाँ समकोण होगा, तो जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा। तो यह जब यहाँ से यहाँ तक 8, ये भी 8 होगा, ये जितना होगा 7 उतना ही यह भी होगा 7। यहाँ से यहाँ तक 28 और यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 21 होगा ना। यहाँ से यहाँ तक देखिए 21 सेंटीमीटर। तो यह 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए यह क्या मेरा, जैसे इसको मैं मान लिया हूँ ए, इस बिंदु को मैं मान लिया हूँ बी, और इस बिंदु को सी। तो ए बी सी देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में एल मेरा क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई, हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि लंब के सामने कर्ण होता है। यह मेरा लंब डाला हूं तो यहाँ लंब ही होगा, यह लंब कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस यह लंब हो गया, और यह आधार हो गया 21 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार मेरा क्या है देखिए, बड़ा त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और छोटा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो दोनों का अंतर है कि नहीं 21 आधार मेरा। तो मैं क्या लिखा हूं, दोनों का अंतर लिखा हूं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दोनों के अंतर का स्क्वायर कर दिया हूं। यहाँ भी देखिए दोनों का अंतर है ना 21 का स्क्वायर होगा, यानी हाइपोटेनियस बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी चीज को मैं लिखा हूं। अब यदि मेथड नहीं भी याद रहे, आप लोग को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे और शंकु का छिनक दे दिया है, उसका हाइट दे दिया है, और दोनों त्रिज्या दे दिया है कैपिटल स्मॉल, और आपसे तिर्यक ऊंचाई निकालना रहे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। कंसेप्ट पूरा मैं समझा दिया हूं। चलिए आगे। आ जाइए, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किसी बाल्टी की दोनों शीर्ष की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता कितने लीटर है। देखिए बाल्टी में बना रहा हूं आप लोग के सामने। यह बाल्टी हो गया। बाल्टी इसी तरह होता है ना, शंकु के छिनक के जैसा। तो बोल रहा है कि दोनों त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर किसका होगा, इसका होगा, यह बड़ा है, और 8 सेंटीमीटर इसका होगा। यदि उसकी ऊंचाई, या ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता कितने लीटर है। इस बाल्टी में केवल क्या है, टांगने वाला नहीं है, टांगने वाला भी मैं बना दे रहा हूं। टांगने वाला हो गया। अब यह ओरिजिनल बाल्टी आप लोग को दिख रहा होगा। तो क्या बोल रहा है कि जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, बड़ा त्रिज्या यानी जो बाल्टी के नीचे का वृत्ताकार एरिया है उसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और एक 8 सेंटीमीटर है स्मॉल त्रिज्या, छोटा त्रिज्या। ऊंचाई दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता पूछ रहा है। धारिता मतलब क्या होता है, उसकी क्षमता, उसकी आयतन, कितना पानी यह रख सकता है, कितना पानी रखने की बाल्टी की क्षमता है, धारिता है, उसी को बोला जाता है आयतन, यानी कितना पानी उसमें रखा जा सकता है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, मैं मेथड तो बता दिया हूं कि छिनक का, शंकु के छिनक का आयतन बराबर, पहले मेथड पे बना देता हूं, उसके बाद देखिएगा सेकेंडों नहीं लगेगा किस तरह से, बिना मेथड नहीं भी याद रहेगा तभी बना लीजिएगा।
तो देखिए मेथड क्या था कि शंकु के छीनक आयतन बराबर पाई h बटा 3 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7। h कितना दिया है 21 बटा 3। बड़ा आर कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400। छोटा आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आर गुने आर, यानी 20 में 8 से गुना करेंगे तो 160। अब आ जाइए यह 70 का 21, 3 से 3 कट गया 22 बचा। अंदर में क्या बचा तो 0 4 और 0 4 जोड़ देंगे सबको 6 6 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 और 4 6 624। 624 को क्या करेंगे 22 से गुना कर देंगे। 624 को क्या करेंगे 22 से गुना करेंगे ना, तो 22 चौका 20 चौका 80 या 2 चौका 8, 88 के 8 हाथ में 8, 22 दूना 44 और 8 52 के 2 हाथ में 5 और 22 में 6 से करेंगे तो 20 छक्का 120। हाथ में कितना था 5 था, देखिए भूल। तो 22 में 6 से करेंगे तो 20 छक्का 120 और 2 छक 12 यानी 132 और 5 137। इतना आ गया। तो यह क्या आ गया मेरा धारिता आ गया। इतना सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर लिखिए, या इतना घन सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि लीटर में पूछेगा तो मैं क्या बोला हूं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, यानी 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, दोनों बात एक ही हुआ। देखिए हम घन सेंटीमीटर लिखे या सेंटीमीटर क्यूब कर दें, बात एक ही हुआ। तो मतलब 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो इतना आयतन मेरा आ गया, इतना घन सेंटीमीटर। अब लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 13.728 लीटर हो जाएगा। अब देखिए तो मेथड पे आप लोग को बनवा दिया हूँ। यदि मेथड आप लोग को नहीं याद रहे तो देखिए कितना आसानी से आप लोग बनाइएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा फिगर को मैं नीचे बना रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को देखिए आप लोग को टफ लग रहा होगा, क्योंकि इसमें लंबा लंबा मेथड है याद करने के लिए, कुछ याद नहीं करना है। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बताऊंगा। यही मेरे पास बाल्टी था, यही बाल्टी था। हाइट दिया हुआ था 21, यह कितना है 20 और यह कितना था 8। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखिए कैसे इसको बना लेंगे बिना मेथड के। हम इसको आगे बढ़ा दिए अपने मन से। यहाँ देखिए ए रख, इस बिंदु को ए मान लिया हूँ, इसको ओ मान लिया हूँ, इसको बी मान लिया हूँ, इसको सी मान लिया हूँ, इसको डी मान लिया, कुछ भी मान सकता हूँ। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज हो गया।
क्यों हुआ? देखिए, यह जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। जब हम किसी शंकु को काट करके शंकु का छीनक बनाएंगे तो यह दोनों क्या होगा? समानांतर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग, समानांतर हो गया तो समानांतर हो गया तो जितना एंगल यहाँ होगा, जितना कोण, उतना ही कोण यहाँ होगा। और ये कोण तो दोनों में कॉमन है। देखिए, जब त्रिभुज ADC ले रहा हूँ तो यह एंगल आ रहा है त्रिभुज में कोण, और फिर को त्रिभुज AOB ले रहा हूँ तभी यह आ रहा है उसमें भी, यानी यह कोण दोनों में कॉमन हो गया। तो इसके बराबर यह हो गया, और ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो अब ये तो ऑटोमेटिक इसके बराबर ही होगा, क्योंकि जब दो मिल गया तो तीसरा तो मिलना ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने आप लोग क्या समझे कि त्रिभुज ATC और त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज हो गया। तो समरूप त्रिभुज जब हो गया तो मैं इस पॉइंट को x मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक 21 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया? x + 21। तो समरूप त्रिभुज जब हो गया तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, इस कोण के देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह कोण इस कोण के बराबर, ये दोनों कॉमन है, यह कोण इसके बराबर हो गया। तो इसके सामने जितना है उसको लिखेंगे, और इसके सामने जितना है उसको लिखेंगे, तो अनुपात में लिखेंगे एक साथ। जैसे देखिए, तो मैं जैसे इस कोण को ले रहा हूँ तो इस कोण के सामने मेरा कितना भुज आ रहा है? x + 21, x + 21, यहाँ से यहाँ तक, फिर बाटा इसके समान कौन है? यह कौन? इस कोण के सामने कितना हुआ? x, इसके सामने केवल x हुआ यहाँ से यहाँ तक, बराबर। थ्योरम कैसे लिखा जाता है? उसके बाद इस कोण को देखिए, यह कोण देखिए मेरा, यह कोण दोनों में कॉमन है, तो इसके 12 त्रिभुज को देखिएगा तो इस कोण के सामने क्या होगा? 20। और छोटा त्रिभुज जब देखिएगा AOB में छोटा त्रिभुज को लीजिएगा तो इसके सामने क्या होगा? 8, तो 20/8। इसलिए पहले 20 लेंगे और नीचे 8, क्योंकि इसमें भी पहले 12 लिए हैं भुजा, उसके बाद छोटा भुजा, तो इसमें भी पहले 12 भुजा लेंगे, उसके बाद छोटा भुजा। 12 भुजा बटा छोटा भुजा, 12 भुजा बटा छोटा भुजा। मतलब अगर छोटा ऊपर रखेंगे तो इस यहाँ भी छोटा ऊपर रखना पड़ेगा। यह थ्योरम का रूल होता है, नियम होता है। अब चलिए, x का वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? 8x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, +8, 8 दूना 16, यानी 21 में 8 से गुना होगा, बराबर 20x। यहाँ 8x और यहाँ 20x, तो 8x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12x, और बराबर में कितना? 168 है। तो x बराबर कितना गया? 12 से अब विभाजित हो जाएगा, 12 कम 12, 4 48 हो जाएगा, तब 12 चौका 48। x बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। जब x बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 21 में 14 जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया? 14 और 20 34। अब देखिए, अब हमको जब मिल गया यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या बोले थे कि अब हमको कोई नहीं भी कोई मेथड याद है तो हम इसका छीनक आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस बड़ा, देखिए 12 शंकु, मेरे पास 2 शंकु बन गया। ए, इसको मान लीजिए कोई बिंदु P, APC, एक बड़ा शंकु बन गया। शंकु का छीनक मैं नहीं बोल रहा हूँ, शंकु, क्या शंकु हुआ ना जी? और एक छोटा शंकु आप लोग को दिख रहा है, A, इसको Q मानिए, QB, AQB एक शंकु और APC एक दूसरा शंकु, बड़ा शंकु। तो एक बड़ा शंकु और एक छोटा शंकु, 2 शंकु दिखाई दे रहा है। तो पहले बड़ा शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद छोटा शंकु के आयतन उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए इसका आयतन निकल जाएगा। यहाँ देखिए, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ सामने। सेकेंडों का काम नहीं है, लेकिन अभी समझाना है तो समय तो लगेगा। x बराबर क्या ध्यान रखना है कि हमको आ गया है 14 सेंटीमीटर।
तो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। मतलब बड़ा शंकु के आयतन में से छोटा शंकु के आयतन को घटा देंगे। देखिए पाई बड़ा आर कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा एच कितना हो गया 34, यहाँ से यहाँ तक, और बटा 3 माइनस पाई, छोटा आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64, और छोटा एच कितना है 14 आया था, 1 से यहाँ से यहाँ तक इस शंकु का ऊंचाई होगा 14 बटा पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। ऐसे कॉमन ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई बटा 3 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, इतना आ गया, और 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, और 14 छक 84 और 5, इतना आ गया। पाई को क्या लिखेंगे 22 बटा 7, और यहाँ 3 है, यहाँ कितना हो गया माइनस कर देंगे तो 0 में से 6 हो गया 4, तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ क्या बचा 6, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 16 नहीं बचा। देखिए 9 में से 9 गया है 0, तो यहाँ 5 बचा, तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, अब यहाँ क्या बचा 2, 2 और 1 उतर जाएगा। अब यह 7 से विभाजित हो और 7 से और 3 से, 3 से विभाजित हो गया। देखिए 4 3 12, 6 3 दूना 6, 1 निकल गया, 1 निकल गया, तो 10, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। पूरे विभाजित होगा, बीस और 14 34, पूरी आंसर आना चाहिए सेम 22 बटा 7। यहाँ देखिए मिस्टेक क्या हुआ था, यह जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35 होगा। हम बार बार 20 में 14 जोड़ दिए थे। यहाँ से यहाँ तक जो मेरा हाइट होगा बड़ा शंकु का वह कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हाइट 21 है, और यहाँ से यहाँ तक 14, तो मेरा यहाँ 35 हो जाएगा। यही मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखिए 35 होगा। इसको देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, पाई 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 बटा 3, देखिए इसमें भी पाई बटा 3, इसमें भी पाई बटा 3, मैं कॉमन ले लिया, पाई बटा 3 मैं कॉमन ले लिया हूँ। तो आर का स्क्वायर, अब आर मेरे पास कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, एच कितना है 35 बटा 3, 3 तो कॉमन हो गया, माइनस पाई भी कॉमन है, छोटा आर का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64, गुने एच कितना है छोटा 8, छोटा एच यहाँ से यहाँ तक 14, पाई बटा 3, 35 चौका इतना हो गया, माइनस
14 चौका 56 के 6, यह 35 ऊंचाई है। 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5 और 14 छक 84 5 89। अब देखिए पाई का वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ 22/7 और नीचे में 3 भी है। 10 में से 6 हो गया 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ बच गया 3, 1 3 बच गया। अब इसको विभाजित करेंगे 3 से तो देखिए कट जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे तो 4 3 12 और क्या निकल गया 1 11, 3 3 का 9, 2 20, 6 3 18, 24 और 3 का 24। 7 से भी विभाजित होना चाहिए। 42 1 16, देखिए 7 छक 42, 1 16, 7 दूनी 14, 2 28, 7 का 28। यानी अब यह क्या होगा 22 गुने इतना 22, ऊपर में मेरा क्या बचा है 22 गुने 600। 22 को 7 से गुना करेंगे तो 20 सत्ते 140 और 2 सत्ते 14, तो 154 के 4 हाथ में 15 और 22 दूना 44 और 15, 44 और 15 कितना होगा 59 के 9 हाथ में 5 और यहाँ देखिए 22 छक्का 132 और 5 137। देखिए उतना आ गया जितना आया था। और यह कितना हो गया घन सेंटीमीटर। और लीटर में पूछेगा तो 1000 से भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब कि यदि मेथड नहीं याद है तब भी कंसेप्ट मेरे पास है, किसी क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा बना सकता हूँ। चलिए आगे और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, कितना आसानी से आप लोग बनाइएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक और हो गया। यहाँ देखिए जब मैं इसको 7 से विभाजित कर रहा था तो 7 छक 42, 1 निकल गया 16, 7 दूना 14, 28 जो बचा था तो 7 से विभाजित करें तो 7 चौका 28, यहाँ 4 लिखना है 7 चौका 28, क्योंकि 7 से विभाजित कर रहा हूँ 28 को, तो यहाँ लिखना है 4, तो यहाँ मैं लिख दिया था 7। हमको गुना करना है 22 में 624, 22 चौका 88 के 8 हाथ में 8 और 22 दूना 44 8, 52 के 2 हाथ 5 और 22 छक्का 132 और 5 137। अब देखिए पूरा आया इतना घन मीटर, चाहे इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर। और लीटर में लाना है तो 1000 से भाग दे देंगे, इतना लीटर हो जाएगा। देखिए अब सेम क्वेश्चन आंसर आया जितना पहले आया था। मेथड के थ्रू जब बनाए थे जितना आंसर आया था उतना ही आंसर आ गया। अब आगे देखिए, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी शंकु के आधार के समानांतर 2 रेखाओं द्वारा बराबर ऊंचाई वाले 3 भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए तुरंत सेकेंड में बनेगा, 2 से 3 सेकेंड में आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ जाइए। मेथड का यूज कीजिएगा तो आप लोग बनाते रह जाइएगा। किसी शंकु के आधार के समानांतर 2 रेखाओं द्वारा बराबर ऊंचाई वाले 3 भागों में विभक्त किया जाता है। किसी शंकु के आधार के समानांतर 2 रेखाओं द्वारा बराबर ऊंचाई वाले 3 भागों में विभक्त किया जाता है। यदि शीर्ष से आधार की ओर के भागों का आयतन क्रमशः V1 V2 और V3 है तो V1 V2 और V3 अनुपात में, मतलब
V1 अनुपात V2 अनुपात V3 ज्ञात करें। देखिए यह एक शंकु है, ठीक। कह रहा है कि क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि इस शंकु के आधार के समानांतर, मतलब इसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर दो रेखाओं द्वारा बराबर ऊंचाई वाले भागों में विभक्त किया जाता है। एक यह हो गया और एक यह हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह बराबर है, यानी यह तीनों का ऊंचाई क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर तीन भागों में विभक्त किया जाता है। यदि शीर्ष से, यानी ऊपर से, शीर्ष से आधार की ओर के भागों का आयतन, आधार की ओर के भागों का आयतन, मतलब जैसे इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, आधार की ओर के भागों का आयतन V1 V2 और V3 है। इसका आयतन, इस शंकु का आयतन देखिए V1 है, इस शंकु का आयतन देखिए V2 है और इस शंकु का आयतन V3 है, ठीक। V1 V2 और V3 है। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 ज्ञात करें, यानी अब अनुपात में ज्ञात कीजिए कि कितना कितना आयतन है तीनों का। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब देखते जाइए कमाल। ऊंचाई बोल रहा है कि क्या है कि जो समानांतर रेखा द्वारा बराबर ऊंचाई वाले तीन भागों में विभक्त किया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई, इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई आपस में बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि मैं मान लेता हूँ कि 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 होगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह 1 है, यह भी 1 है, यह भी 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। अब देखिएगा त्रिज्या इसको मान लिया हूँ R1, इसको मान लिया हूँ R2 और इसको मान लिया R3 त्रिज्या। तो त्रिज्या का जो अनुपात होगा, यानी जो रेशियो होगा, वह ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है और आयतन का क्यू हो जाता है। लेकिन देखिए ऊंचाई त्रिज्या, ऊंचाई त्रिज्या, ऊंचाई त्रिज्या, तो 3 शंकु मेरे पास बन गया है। यह शंकु, एक यह शंकु, यानी इसके ऊपर एक शंकु, यहाँ से एक शंकु और यहाँ से तीसरा शंकु। तो जो तीनों का R1, R2, R3 जो त्रिज्या, रेडियस का जो अनुपात होगा वह ऊंचाई के अनुपात के समान होता है, बराबर होता है। तो ऊंचाई का हमको तो दिया हुआ है, यानी तीनों शंकु का देखिए, इस शंकु का ऊंचाई क्या है, 1, और इस शंकु में अब देखिए इसका ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2। इस शंकु में अब देखिए इसका ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3। तो कहने का मतलब कि ऊंचाई का रेशियो कितना मिल गया, 1:2:3। तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है, रेडियस का जो अनुपात होता है रेशियो, वह ऊंचाई के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब कि मुझे क्या पता चल गया कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 1:2:3। ठीक, तीनों शंकु के त्रिज्या हमको मिल गया, त्रिज्या का अनुपात मिल गया, रेडियस का अनुपात मिल गया। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, इसके क्यू कर देंगे, इसका क्यू कर देंगे। तो देखिए, तो 1 का क्यू कितना होगा, 1, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27। हम इसका क्यू कर दिए। तो अब क्यू कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस शंकु का आयतन आ गया कितना, 1। उसके बाद अब इस शंकु का आयतन कितना आ गया, 8, और बड़ा शंकु का आयतन कितना आ गया, 27। तो आयतन देखिए, तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 नहीं आ गया, बस यही कॉमन सेंस है, थोड़ा सा सोचना है। हमको क्या पूछा है कि इसका शीर्ष से आधार के तरफ का आयतन V1 V2 V3 है, जिसका अनुपात पूछा है।
तो इसका अनुपात V1 है। अब हई जो आया है पूरा इसका अनुपात में आ गया है 8, लेकिन हमको यहाँ से देखिए इसका अनुपात V2 दिया है, जो इसका आयतन दिया है, वॉल्यूम जो दिया है V2 वो इसका दिया है, V3 जो दिया है वह पूरा का नहीं दिया है, केवल यहाँ से यहाँ तक का इसका है। यानी यहाँ से यहाँ तक के आयतन को V3 बोला है, यहाँ से यहाँ तक के आयतन को V2 बोला है, और यहाँ से यहाँ तक के आयतन को V1 बोला है। और मेरे पास जो रेशियो निकल के आ गया वह पूरा इसका, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए अब कैसे हम निकालेंगे V1 अनुपात V2 V1 अनुपात V2 अनुपात V3। बस थोड़ा सा सोचिए, पूरा का आयतन कितना है 27, यहाँ से यहाँ तक आयतन कितना है 8, यहाँ से यहाँ तक आयतन 8 है ना, तो 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा V3 का आ जाएगा, V3 का आ जाएगा 27 माइनस 8 19 हो गया। 27 में से 8 को माइनस कर देंगे 19, तो इसका निकल गया, मतलब पूरा में से इसको माइनस कर दिए। अब हमको क्या करना है, तो इसका आ गया, अब इसका निकलना है, तो इतना में से इसको माइनस कर देंगे तो यह निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है, 8 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है। देखिए तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो जो 7 आया वो देखिए V2 का आ गया, V3 का 19 था, V2 का 7 हो गया, और इसका कितना है 1 है, ये है, यहाँ से यहाँ तक का तो 1 है तो 1 हो गया। इसका मतलब कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 1 अनुपात 7 अनुपात 19 होगा। जिसका दिया है इसका 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 V1 V2 V3 उसका अनुपात ज्ञात करें, तो इसका अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 7 अनुपात 19। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसको पूरा मेथड से बनाइएगा तो आप लोग बनाते रह जाइएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों के सामने तुरंत जल्दी। अब तो समझाने में तो हमको एक एक बात समझाना है, बोलना है, लेकिन यहाँ देखिएगा जैसे ऊंचाई का रेशियो आप लोग को 5 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है तो तुरंत त्रिज्या का ऊंचाई क्या होता है, त्रिज्या का रेशियो क्या होता है, ऊंचाई के रेशियो के समान होता है। आप लोग वहीं पे क्यू कर दीजिएगा, क्यू कर लिए। अब अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग घटा देंगे, बस वहीं से पेन भी नहीं छुइएगा तब भी बन जाएगा। वहीं से क्या कर देंगे माइनस करके देख लेंगे ऑप्शन में कौन मेरा आंसर हो रहा है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में रहना चाहिए। आगे देखिए आप लोगों को दिख रहा था कि नहीं, चलिए दिख रहा था। यहीं पे देखिए अगर तीनों शंकु का आयतन पूछ लेता है, मेरे पास क्वेश्चन क्या था समझ लीजिए, इसी पे मैं बता दे रहा हूँ। 3 शंकु बना था, ऊंचाई बराबर था, मेरे पास दिया था इसका V1 इसका V2 और इसका दिया था V3 आयतन कि इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, वॉल्यूम दिया था, तो इसका अनुपात पूछा था। लेकिन शंकु मेरे पास देखिए 3 बना है, एक शंकु, दूसरा शंकु यहाँ से और तीसरा शंकु यहाँ से। यदि तीनों शंकु का आयतन पूछता, यदि तीनों शंकु का आयतन पूछता तब हम माइनस नहीं करते। देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 1 है, 1 था, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 2 था, और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 3 था। तो ऊंचाई के देखिए त्रिज्या जो होगा R1 R2 और R3, तो जो त्रिज्या का जो अनुपात होगा रेशियो होगा वह ऊंचाई के रेशियो के समान होगा। तो कहने का मतलब कि मेरा R1 अनुपात R2 और अनुपात R3 कितना है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यानी ऊंचाई के रेशियो के समान है। तो जब तीनों शंकु का पूछेगा कि आयतन कितना होगा तो डायरेक्ट केवल क्यू कर देंगे इसका, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27।
डायरेक्ट मेरा आंसर इतना हो जाएगा। लेकिन उसमें बोला था कि शीर्ष से आधार के तरफ प्रत्येक भाग को अलग अलग V1, V2 और V3 से दर्शा दिया था, उसका आयतन निकालना था। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट पूछे कि तीनों शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब आधार के समानांतर बराबर ऊंचाई से दो रेखा खींच दिए और 3 शंकु में विभाजित कर दिए। तीनों शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक शंकु, यहाँ से ऊपर दूसरा शंकु और यहाँ से ऊपर तीसरा शंकु। तीनों शंकु का आयतन पूछेगा तो केवल मेरे पास त्रिज्या का रेडियस का जो अनुपात है उसका क्यूब कर देंगे, 1:8:27, इतना आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, शंकु का आयतन पूछ रहा है कि अलग अलग भाग का आयतन पूछ रहा है। जो अलग अलग भाग दे दिया था V1, V2, V3, किसी तरह पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के कंसेप्ट मेरे पास है, हम लोग बना लेंगे। चलिए, तो अब उम्मीद है कि इस शंकु के छीनक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ देखिए, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बोला था कि याद नहीं करना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको मैं समझा दूंगा, समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि शंकु है, देखिए मैं भूल गया था, तो शंकु का छीनना क्या हुआ, यहां से इसको काट के हटा दिए, ठीक, काट के हटा दिए, यहाँ छीनक दिया हुआ है। अब इसका जो ऊंचाई दिया हो, त्रिज्या दिया हो, चाहे बाल्टी दे देगा चाहे कुछ भी दे, मतलब छीनक मेरे पास होना चाहिए, बाल्टी हो या कुछ भी हो। तो ऊंचाई दे दिया, त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या की ऊंचाई दिया, कुछ भी दिया, हमको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम अपने से इसको मिला देंगे, मतलब शंकु का रूप ले लेंगे। और शंकु का रूप और जो दिया है मैं सिखाया था जो पहला, इसको एक मान लेंगे, जो पूछेगा और मान के इसको निकाल लेंगे। यह दिया रहेगा तो इसको भी मान के, मतलब दोनों त्रिभुज यह और यह समरूप त्रिभुज हो गया। जो भुजा दिया हो नहीं दिया हो, जो नहीं दिया होगा उसका डाटा निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, ये पूरा का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरा का जब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और केवल इतना का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे, इसका भी तो ऊंचाई और त्रिज्या हमको पता रहेगा, तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरा में से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें और एक जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, वक्रपृष्ठ में कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा। पूरा का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे πr_l, और πr_l में से यहाँ से जो l आएगा, यहाँ जो पाई और r जो स्मॉल r होगा, πr_l माइनस कर देंगे, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग खुद सोचिए ना, आप लोग, यह शंकु हो गया। जब इसका पूरा का हमको पृष्ठ का क्षेत्रफल, या मान लीजिए पूरा का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया है और यहाँ से हटा दिया है काट करके, छीनक का रूप ले लिया, उसका पूछ रहा है, तो पूरा के निकाल लेंगे और जहाँ से काटे हैं वहाँ से ऊपर निकाल लेंगे, यहाँ से ऊपर वाला निकाल लेंगे और पूरा में से यहाँ से जो वक्रपृष्ठ होगा, इस शंकु का जो वक्रपृष्ठ होगा उसको माइनस कर देंगे, इसका छीनक का वक्रपृष्ठ आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का पूछेगा तो सेम उसी तरह करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु का जो सिखाया हूँ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यहाँ से जो आएगा मेरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको इसमें से वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो यह सटा हुआ है, तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे और इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका पूरा वक्रपृष्ठ है और इस वृत्त का भी क्षेत्रफल 8 है, तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे पास है। और यहाँ से जब काट के हटा दिए इस भाग को, तो इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उसको माइनस कर देंगे। तो उसके बाद अब देखिए, जो काट के जब हटाए हैं, जब मान लीजिए यहाँ से काट के हटा दिए तो एक छोटा वृत्त ऊपर में भी बचेगा, वृत्त बचेगा ना, तो एक छोटा वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ देंगे कि देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे इसको R1, इसको कैपिटल R, स्मॉल r,
जब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका लेंगे, उसमें से इसका वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा दिए, तो ऊपर में एक हमको क्या बचेगा, इस तरह का बचेगा नू। एक मान लीजिए यहाँ से काट के हटा दिए तो एक छोटा वृत्त ऊपर में बचेगा नू। तो जो हमसे संपूर्ण पृष्ठ छीना का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, तो वह उस भी वृत्त का क्षेत्रफल एक लेना पड़ेगा ऊपर वाला, जहाँ से इसको काट के हटाया गया है, छीना का रूप लिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ले लेंगे। जब छीना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ले लेंगे, शंकु के, बड़ा शंकु के, और छोटा शंकु के वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे, और एक छोटा वृत्त वाला जो ऊपर बच जाएगा खुला वृत्ताकार, उसका पाई आर स्क्वायर, इसका आर जितना रहेगा पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू जो रहे उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इस छीना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस कॉमन सेंस की बात है, सोचने का चीज़ है। पूरा कंसेप्ट तो मैं फिगर के साथ समझा दिया हूँ, दिखा ही दिया हूँ, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे कंसेप्ट, तो कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, ना वर्ग पृष्ठ ना संपूर्ण पृष्ठ। मेथड आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कीजिएगा तभी आप लोग फिगर को ध्यान में रहेगा। आप लोग प्रत्येक मेथड को इराइज कर लीजिएगा। जब आप लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं तो क्वेश्चन किसी तरह घुमा के पूछेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ से फिगर देख ले क्या पूछ रहा है, क्या पूरा निकालना है, क्या घटाना है, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा फिगर से। जब फिगर सामने रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग भी, जब मैं भी पढ़ता था, केवल रटवाया जाता था एक एक बात को, हम लोग रटते थे, भुलाते थे, रटते थे, बुलाते, रटते थे, बार बार भुलाते थे। अब बताइए, जो समझने वाला चीज़ है उसको समझिएगा, नहीं तो दिमाग में रहेगा आप लोगों को। तो चलिए, बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा इस चैप्टर का। अब आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक इसको रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं समझ में आया होगा तो पुनः देखिएगा इसको रिप्ले करके, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बाय, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ।